सीजन 1 तो सबने एंजॉय किया। अब ये स्टोरी वही स्टोरी आगे बढ़ती है, क्या होता है इस बार? जिस तरीके के आइडियाज उनके पास थे, हाँ, नाउ दे आर एक्सप्लोरिंग दैट आइडिया। कहानी और विस्तृत रूप में जा रही है, हमारा जो स्केल है और बड़ा हुआ है। पहले हम लोगों के पास चॉइसेस नहीं था, टू से नो टू समथिंग। सो एटलीस्ट सीजन 1 के बाद हमने ना बोलना हम सीख रहे हैं हाउ टू से नो। जमता जैसे और नेटफ्लिक्स पे आना, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आना, तो बहुत कुछ बदला है उसके बाद। हमें उस स्थिति में पहुंचाया जहां पे हमारे पास काम आ रहे हैं और हम अपने हिसाब से काम चुन पा रहे हैं। फॉर मी स्पेशली मेरे क्राफ्ट में काफी एडिशंस हुए हैं दैट हैव ग्रोन समवेयर, बिकॉज़ मेरे एक्टिंग स्किल्स ज्यादा बेहतरीन हो गए हैं पहले से। जामतारा ऑडियंस ने तो देखा ही है, बट इंडस्ट्री में सबने देखा है। आमिर खान साहब ने हमें पर्सनली कॉल करके कांग्रेचुलेट किया था। वाओ। Monica, Sparsh, Anshuman, welcome to Bollywood Hangama. Thank you for your time. Thank you so much. First, take you all to first season. Pehli season आई successful हुई. Everyone related to it. It was a time when people were going through that, getting scammed. किसी के ना किसी का friend के साथ हुआ था. So, what did that season do for each one of you? Work-wise, reach-wise. Anshuman, you can start if you want. So, it is still happening with many people. So ये सच्चाई चीज है कि अभी भी कई लोगों के साथ हो रहा है। चीजें काफी बदली हैं। जिस तरीके से हम लोग पहला काम ढूंढ रहे थे अपनी जिंदगी में कि कोई ऐसा ब्रेक मिले जहां से हम अपनी शुरुआत कर सकें, और जमता जैसे और नेटफ्लिक्स पे आना, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आना, तो बहुत कुछ बदला है उसके बाद। हमें उस स्थिति में पहुंचाया जहां पे हमारे पास काम आ रहे हैं और हम अपने हिसाब से काम चुन पा रहे हैं। लर्निंग काफी रही, पिछले सीजन से इस सीजन तक में काफी बदलाव आया है, तो काफी लर्निंग रही उस दौरान भी, क्योंकि हमें उस तरीके का ग्रुप मिला, उस तरीके के मेंटर्स मिले और इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट मिली जिसपे हम काम करके फिर लोगों को हमने अपना जो भी हमारे अंदर टैलेंट है जितना भी है, ये हम लोगों ने लोगों के सामने रखा, जिसके थ्रू आज हम लोगों को अच्छा काम मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट थी, सही कहा आपने। मोनिका, आप कहिए, व्हाट डिड सीजन 1 डू फॉर यू? मतलब इट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई थिंक, राइट, बिकॉज़ पहले हम लोगों के पास चॉइसेस नहीं था, टू से नो टू समथिंग। सो एटलीस्ट सीजन 1 के बाद हमने ना बोलना हम सीख रहे हैं हाउ टू से नो। कुछ स्क्रिप्ट्स के लिए तो आपका चॉइसेस खुल गया है थोड़ा सा, and I think people see you as a performance oriented person. मतलब अगर उनको कोई specific script चाहिए तो they will going to call you and they will going to audition, which I prefer. It's not like कि आपको calls आ रहे हैं कि आप ही चाहिए, ऐसा नहीं है. We are still doing auditions and everything. But I think as an actor, script को लेके जिस तरह के कैरेक्टर्स हम लोग करना चाहते हैं, हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं। बहुत अच्छी बात है। स्पर्श, कॉन्फिडेंस आया फर्स्ट सीजन के बाद बहुत सारा? सर ऑफ कोर्स, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन जो अंशुमान ने और मोनिका ने कहा, वो तो काफी मिलाई है कि हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं सबसे पहले हमें कांग्रेचुलेट किया जाता है कि वाह, मैं जानता हूँ बहुत अच्छा काम किया। पर मोर देन दैट, फॉर मी स्पेशली मेरे क्राफ्ट में काफी एडिशंस हुए हैं दैट हैव ग्रोन समवेयर, बिकॉज़ मेरे एक्टिंग स्किल्स ज्यादा बेहतरीन हो गए हैं पहले से। सो आई एम स्टिल लर्निंग, but there have been a much addition to my craft now. बहुत अच्छी बात है। अंशुमान, आप बताइए अब लोगों को, सीजन 1 तो सबने एंजॉय किया, हम सब ने बिंज वॉच किया, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है, सबके साथ हो चुका है। अब ये स्टोरी वही स्टोरी आगे बढ़ती है, क्या होता है इस बार? हाँ, उसी को एक्सटेंड किया है, बड़े प्रारूप में जा रहे हैं। जिस तरीके से जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि ये चीज हुई है, ऐसा नहीं है, ये मैंने जैसे पहले भी बोला, ये चीज हो रही है। और डेफिनेटली जिस तरीके के आइडियाज थे जमतारा के महान कलाकारों के पास, जो ये हम नहीं है जो जमतारा में बैठे हुए हैं, जिस तरीके के आइडियाज उनके पास थे, नाउ दे आर एक्सप्लोरिंग दैट आइडिया। नाउ यू फील दैट यस, यू आर सेफ एंड यू नो such things and you will not do that thing, you will not repeat your mistakes, you will learn from the others mistake. But it is not like that. People are having those people are having different ideas, different, in they are innovative in their their craft also. So वो अपने हिसाब से नई चीजें कर रहे हैं और वो कहानी में भी आ रहा है। जहां तक रही हमारी भी पर्सनल स्टोरीज में, हमारी पर्सनल स्टोरीज की कंबैडरीज में, हमारे पर्सनल स्टोरीज की जो रिलेशनशिप्स हैं वो अप एंड डाउन हुए हैं। जो फर्स्ट सीजन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट पे आके सीरीज रुका था, वहां उसी को हम एक लोग एक्सटेंड कर रहे हैं।
कहानी और विस्तृत रूप में जा रही है, हमारा जो स्केल है और बड़ा हुआ है, क्योंकि जो चाहे वो कॉनिंग हो, चाहे जिस तरीके की चीजें हो, वो कॉलिंग के जो तरीके हों, वो भी बदले हैं। तो जो पर्सनल कहानियां हैं, वो भी अलग रूप में जा रही हैं, और साथ ही साथ जिस चीज को हम लोग फोकस करके ये सीरीज बनी है, उस पे भी बहुत सारी इनोवेशंस जो वो लोग कर रहे हैं, वो भी हमने दिखाने की कोशिश की है कि नहीं, इट इज नॉट लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज की हम कॉल करेंगे और बेसिक बेसिक चीजें करेंगे, वो नए नए तरीके से आ रहे हैं, तो वो भी हमने इसमें एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश की है। मोनिका, लॉट ऑफ आइज ऑन योर कैरेक्टर की आगे जाके क्या होगा इस बार, आप बताइए आपका किरदार कैसे आगे गया है? आई थिंक मैं इसमें क्रेडिट त्रिशांत को देना चाहूंगी, जो हमारे राइटर हैं। उन्होंने ना सिर्फ गुड़िया का, लेकिन सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही डेप्थ के साथ, डिटेलिंग के साथ एक्सप्लोर किया है इस बार। और मेरे कैरेक्टर के लिए आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जब किसी भी आदमी का थॉट प्रोसेस या उसकी साइकी बदलती है, और जब आप उसको पकड़ते हो। क्योंकि सीजन 1 में गुड़िया एज अ स्केपिस्ट थी, मतलब उसको इस जगह पे नहीं रहना है, उसको कोई थ्रिल नहीं है फिशिंग से, बस हाँ सर्कमस्टांसेस ऐसा है कि आपको पैसा चाहिए, अदरवाइज फिशिंग से कोई रिलेशन उस तरीके का है नहीं। लेकिन सीजन 2 में खास बात ये होगी कि जब आप किसी अंडरडॉग को फाइट बैक करते हुए देखते हो, वो भी उन लोगों के साथ जो बहुत प्रिविलेज है, मतलब मुझे नहीं लगता कि गुड़िया कभी सोच भी सकती थी कि वो ब्रजेश वहान के ऑपोजिट कभी खड़ी होगी, टक्कर देते हुए। तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना कि आप स्केपिस्ट से एक अंडरडॉग कह रहा है कि आई एम गोइंग टू स्टे हियर एंड आई एम गोइंग टू फाइट बैक, और आई थिंक ये मेरा और स्पर्श का भी वही है, मतलब एक जो रिवेंज लेने का तरीका है। बस आई थिंक फर्क ये है कि सनी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वे में चीजों प्लान करता है और गुड़िया बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में चीजें प्लान करती है। करेक्ट। स्पर्श, आप बताइए सीजन 1 से लेकर अब जब ये किरदार आगे जाएगा, क्या एक्सपेक्ट करें हम? आप जैसे ट्रेलर में देखते हो कि सनी का जो फर्स्ट शॉट है वो बेड पे लेटा हुआ है। तो लास्ट सीजन में सनी को गोली पड़ती है, जिसकी वजह से उसका जो राइट लेग है वो पैरालाइज हो जाता है जी। तो अब उसकी लाइफ में बहुत सारे लॉसेस आ चुके हैं। वन इज कि उसका पैर नहीं है, अब जो राइट लेग है उसका वो नहीं है। सेकंड इज कि उसके फादर जो सीजन 1 में मर गए हैं वो नहीं है। थर्ड इज इज मेन स्टेटस जो था वो मास्टरमाइंड होने का, वो कहीं गिर चुका है। काफी नए प्लेयर्स ऐड हो चुके हैं, जिससे उसे कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और भी कॉम्प्लेक्शन है कि विल हिज वाइफ एक्सेप्ट हिम और नॉट, क्योंकि अब वो पैरालाइज्ड है। तो उसके काफी डर हैं इस बार सीजन में, पर वो डर उसके कैरेक्टर को ना और सुंदर बना देते हैं। नो डाउट, जैसे मोनिका ने बताया कि हमारा जो कैरेक्टर है इस बार रिवेंज ड्रिवन है। पहले आप सनी को भी देखते हैं कि वो सीजन 1 में कभी भी ब्रिजेश के पास नहीं जाता था। He was always used to avoid that कि नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं मुझे नहीं करना उसके साथ काम, या मैं उसको फेस ही नहीं करना चाहता, वो डरता था। बट दिस टाइम सनी इज विलिंग टू किल हिम डायरेक्टली। पर हाँ, वो डर अभी भी है जो उसके कैरेक्टर को और सुंदर बना देता है। एंड he's inventing some real weird and complex scams this time, which you should look forward for. वाह, अंजुमन, ऐसा क्या है जमतारा के टॉपिक में जो चाहे छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, विदेश हो, सब लोगों ने देखा और सब लोग देखने वाले हैं? क्या ट्रेलर भी सबको पसंद आया? क्या ऐसा है आपको लगता है, जो आपके दोस्त फ्रेंड्स आपको बताते होंगे, जो रिलेट करता है इतना सब शहरों में? कई चीजें हो सकती हैं एक साथ में कि कहानी का जो प्रारूप है वो सबको रिलेट करता है। भले ही कहानी बहुत छोटी जगह की दिखाई गई है, पर उस कहानी से, कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उससे इफेक्ट पूरा वर्ल्ड होता है। एक तरीके से इंडिया तक ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से चीजें होती हैं। तो सारी दुनिया में इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। तो ये पहली चीज जो आती है कि भले ही कहानी का जो बेस है वो एक छोटी जगह से है, बट उस बेस से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है, पूरी मास इफेक्ट हो रही है। दूसरी चीज ये है कि हर एक आदमी के अंदर एक छोटा सा डर होता है कि कहीं ना कहीं सबसे बहुमूल्य चीज आज जिस चीज के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं हम लोग, पैसा जमा करना, एक लंबे समय की मेहनत, और पैसे को बचाने के लिए अपने हिसाब से जितनी तरीके हैं बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। एक चुटकी में वो चीज बदल जाती है आपकी लाइफ में, एक कॉल आने पे वो चीज बदल सकती है लाइफ में। तो वो ये भी एक चीज है कि ये लोगों को दिखता है कि दिस पर्टिकुलर सीरीज इज नॉट ओनली अबाउट crime and anything, but it is all about knowledge also, that ये क्या दिखा रहा है, ये चीजें हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से ये हमारी जब सीरीज आई थी तो अभी ऑल हैड कॉल, मेरे को अभी परसों किसी बंदे ने मुझे कॉल डिटेल भेजी, पूरा रिकॉर्ड करके भेजा था। अच्छा। तो ये ऐसी चीज है जो सबके साथ हो रही है, तो आप अपनी रिलेटिविटी ढूंढते हो, और खास करके जो कैरेक्टर्स का जो वो है ना,
एक साइड सब में होता है ग्रे शेड, जो जिसको राइट हम बहुत ही अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि अच्छे बुरे के बीच का एक साइड होता है कि आप पर्सनल स्टोरी जब देखते हो तो नाउ यू कैन रिलेट कि नो, yes they are doing those things, but there are certain reasons behind that thing, that they do not have that kind of education, and so you directly connect with those people, और वो अपने साइड को भी आप कनेक्ट करते हो कि कहीं ना कहीं पैसे के लिए आपका वो इंटरेस्ट है, तो क्या क्या चीजें हो हाँ सकती। और करेक्ट कहानी त्रिशान भाई ने जिस तरीके से कहानी लिखी है, तो अब कहानी अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग है कि लोगों को खींचती है। तो मेरे जी को जी लगता है कि मोरोवर जितना एक पूरा एक पैकेज जो होना चाहिए ना, जो कहीं के भी हाँ चीजों को, चाहे हाँ विदेशों में जो सीरीज बनती है, हम कहीं ना कहीं उससे कोई रिलेशन हमारा नहीं होता है, लेकिन वो एक हम्म कनेक्टिविटी जो हम ढूंढ लेते हैं, वो इन हम्म कैरेक्टर्स में वो कनेक्टिविटी है, कैरेक्टर्स के शेड्स के थ्रू। तो ये हम्म शायद एक बड़ा रीजन रहा होगा। हो सकता है एकदम। मोनिका आप बताइए, आपके फ्रेंड्स फैमिली सबने जब ये पहला सीजन देखा तो क्या कहा आपसे, क्या क्या याद है आपको, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और एग्जैक्टली रिलेटेबिलिटी की बात आती है तो ऐसी स्टोरी सुनने मिली कि उनके साथ भी हुआ था? मेरे पेरेंट्स ने अभी सीजन 1 नहीं देखा है, अच्छा उन्होंने थोड़े थोड़े चीजें देखी हैं, थोड़े थोड़े क्लिप्स देखे हैं, ओके लेकिन मतलब उनको पता है कि ये कंटेंट था, इसके ऊपर आधारित है, लेकिन ओके उन्होंने सीरीज नहीं देखी। और बट ये जो ये जो ये जो कॉल्स है ना, ये इतने रिलेटेबल है कि ये सबके साथ हुआ है, मतलब मुझे नहीं लगता मतलब ये कि कोई बचा हम्म होगा इन कॉल से, तो हम्म, ये किसी ना किसी की घंटी, मतलब सबका नंबर आया है हाँ मतलब सच में। हाँ तो इसीलिए मुझे लगता है ये जो कंटेंट है काम भी करता है, क्योंकि जो चीजें आपने अपने साथ होती हुई देखी है या फिर सुनी है और जी आपको बहुत फन लगता है, क्योंकि जब आप हम्म कोई कॉल्स आती है ना, बहुत फनी होती है, इसमें बहुत ह्यूमर होता है, हाँ तो आपको बहुत मजाक मजाक में लगता है, लेकिन जिसका ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट होता है, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, मतलब इट इज इट्स अ वेरी सीरियस इशू, मतलब साइबर क्राइम एंड ऑल। लेकिन ये जिस तरीके से किया जाता है ना, उसमें बहुत ह्यूमर है, तो हम अचानक से बहुत लाइट लेने लग जाते हैं। हाँ तो हाँ जब आप स्क्रीन पे ये सब चीजें होते हुए देखते हो ना कि अच्छा ये ऐसे काम किया गया, सो इट्स वेरी हम्म फैसिनेटिंग एंड इट्स वेरी इंट्रीगिंग कि ओके, मतलब ये सिम्स कहाँ से आते थे। क्योंकि जब हम लोगों को फिशिंग के बारे में था, तो मुझे लगा कि कोई आईटी सिटी से ये लोग ऑपरेट करते होंगे, हाँ मतलब फिर पता चला जामतारा में इतने छोटे छोटे बच्चे, जो मतलब स्कूल्स के बच्चे हैं, ये ऐसे कोने कोने में खड़े होके भी, खाते खाते भी फोन कर रहे हैं, हम्म गाते गाते भी फोन कर रहे हैं, इतना हम्म कैजुअलनेस है। हम्म तो मतलब दिस इज अ वेरी रिलेटेबल थिंग, इट और ये इज सबके साथ हुआ है, और आई थिंक वो गालियों वाले नोट पे खत्म होता है ये, मतलब ये सबको पता हाँ होगा। अचानक जी से जी लास्ट में एक सब लोग इस तरफ से भी सुंदर गाली देते हैं, उस तरफ से भी सुंदर गाली देते हैं, और कॉल एंड हो जाता है। जी, जी। स्पर्श, ये तो हुई कहानी की बात। जमतारा आने से आपकी लाइफ में क्या काम मिलना ईज़ी हुआ है? क्या इंट्रोडक्शन हो जाता है कि जहाँ आप जाते हैं लोग जानते हैं, लोगों को पता है आपने क्या शो किया है? सर जामतारा ऑडियंस ने तो देखा ही है, बट इंडस्ट्री में सबने देखा है। लाइक हम डेली सुनते हैं कि इस बड़े एक्टर ने देखा है, उस बड़े एक्टर ने देखा है। आमिर खान साहब ने हमें पर्सनली कॉल करके कांग्रेचुलेट किया था, वाओ! तो उन्होंने देखा है। पर हाँ, काम मिलने की आसानी पे अगर मैं बात करूँ, तो हाँ, ये आसानी ज़रूर आई है कि पहले हम जाके भाग-भाग के ऑडिशन देते थे। हमें जहाँ पता भी नहीं होता था कि यहाँ ऑडिशन है या नहीं है, तो बस एक होप में चले जाते थे कि शायद हुँ, आज हम किसी ऑडिशन में फिट हो जाएँगे। हुँ, आज कोई हुँ, शायद हमें नॉट फिट बोल के नहीं भगा देगा। पर हाँ, ये आसानी हो गई है, अब सामने से कॉल आ जाता है, हमें खुद नहीं जाना पड़ता, फिर वो आपको पूरी हुँ, स्टोरी बता देते हैं, तो आपको हुँ, कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा पता होता है, और फिर हुँ, आपके हाथ में एक लिबर्टी होती है कि अगर आपको ये करना है या नहीं करना है। तो इतना तो बदलाव आया है। जी। ये कहूँ कि अभी डायरेक्टर मुझे या प्रोड्यूसर मुझे डायरेक्ट कॉल करके ये बोलते हैं कि स्पर्श मुझे तू ही चाहिए, ऑडिशन भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वो बदलाव अभी तक नहीं आया सीजन 2 जी, के जी। बाद आएगा, टेंशन सीज़न मत 2 के लो। बाद आएगा, बिल्कुल सही। है। अ, अंजुमन, आपसे पूछूँगा कि आज के डेट पे भी जमतारा जब ये आ गया, एक सीज़न 2 आ रहा है, कितना आसान है या कितना मुश्किल है अच्छा काम मिलना? देखिए, अच्छा काम मिलना तब आसान हो जाएगा जब आपके सामने काम आएगा। चुनने की लिबर्टी जैसे बोला स्पर्श ने, ये सच्ची चीज़ है कि चुनने की हमारे पास वो मिल चुकी है, लिबर्टी मिल चुकी है कि 10 काम है तो आप एक चुन सकते हैं। ये पहले हमारे पास नहीं था। काम हुँ, अच्छा अगर जो मार्केट में आ रहा है और आपको अगर जो उनको अच्छे एक्टर्स चाहिए, तो हुँ, हम लड़कों के थ्रू उन लोगों ने एक मतलब एक मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर जो मैंने जमतारा के किसी भी एक्टर को मैं उठा के बोलूँ, वो कोई भी काम करने के लिए कैपेबल है। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कैपेबल हैं इस इंडस्ट्री में।
तो वो और जब हम कैपेबल हैं और हम दिख रहे हैं तो हमारे लिए ज्यादा अप्रोचेबल हो जाते हैं, हम ज्यादा अप्रोचेबल हो जाते हैं लोगों के लिए। कई और हैं जो कहीं दिखे नहीं है, दे आर स्टिल इन आवर सराउंडिंग, देयर आर मेनी गुड एक्टर्स जिनका कोई काम बहुत अच्छा नहीं आया। तो ये सीधा रिलेशन है कि आप अवेलेबल हैं और आपका काम भी दिख रहा है लोगों के सामने, दैट यू हैव प्रूवन समवेयर। तो पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली। देयर आर मेनी एक्टर्स जो अभी भी ये प्रिविलेज से दूर है। तो ये बहुत बेसिक सा चीज है कि आप एक अच्छा काम आपने कर लिया है और लोगों का आपके एक डायरेक्टर ने, कई कास्टिंग वालों ने आपके काम पे विश्वास आ गया है उनको कि हाँ ये दिस गाय कैन परफॉर्म दैट थिंग और दिस गर्ल कैन परफॉर्म दैट थिंग। तो वो दूसरे चीजों के लिए भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 स्क्रिप्ट आते हैं और उसमें से हम अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। भले ही वो 50 स्क्रिप्ट तक नहीं गया है मामला, जैसे स्पर्श ने बोला यार इतना बड़ा बदलाव नहीं आ गया है कि हम हर एक प्रोडक्शन हाउस में नोन फेस है कि still I'm rocking the elder brother of Jamtara and Sparsh is still the younger brother of Jamtara। ये नाम ये धीरे-धीरे हम दोनों में ये चीज सामने से महसूस कर रहे हैं कि अभी भी इस लेवल पे नहीं आए हैं कि आई एम स्पर्श श्रीवास्तव और आई एम मोनिका पनवार या आई एम अंशुमान पुष्कर। ये धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। नए-नए काम जब आ रहे हैं तो हमारे पास ये चुनाव करने का मौका मिलता है, हमें अच्छा काम मिल रहा है, इम्प्रूव करते रहेंगे तो शायद काम और आसानी से मिलता रहेगा। आपने कहा जैसे स्पर्श ने कहा, मैं कहूंगा जैसे मोनिका ने कहा, सीजन 2 के बाद ये सब होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू।